रूस के ही जैसे भारत का दोस्त इजराइल भी है। भारत के खातिर अब इजराइल में एक नया बवाल शुरू हो चुका है। इजराइल के प्रधानमंत्री भारत आकर मोदी से मिलना चाहते हैं, लेकिन इस मुलाकात से पहले ही कुछ ऐसा हुआ है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। इजराइल बहुत छोटा सा देश है, लेकिन बहुत ताकतवर और खतरनाक है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद रूस और अमेरिका की खुफिया एजेंसी से भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। लेकिन इसके बाद भी इजराइल को अपने दुश्मन सीरिया, लेबनान और फिलिस्तीन से लड़ने के लिए भारत की मदद चाहिए। जिस तरह से भारत रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है, अब इजराइल की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं। इजराइल को मोदी से कुछ बहुत बड़ा चाहिए। भारत भी इजराइल को निराश नहीं करेगा, लेकिन मोदी से मिलने के लिए इजराइल के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री आपस में ही भिड़ गए हैं। शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री मोदी से मिलने के लिए कैट फाइट कर रहे हैं। इसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि मोदी इजराइल से इतनी ज्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने, उस वक्त इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री थे। भारत और इजराइल के बीच 90 के दशक से ही रिश्ते ठीक थे, लेकिन जब मोदी सत्ता में आए तो बेंजामिन नेतन्याहू और मोदी की दोस्ती के चर्चे पूरी दुनिया में होने लगे थे। एक दिलचस्प किस्सा 3 साल पुराना है जिसकी हमेशा चर्चा होती है। जब फ्रेंडशिप डे के मौके पर इजराइल के दूतावास ने शोले फिल्म के गाने के साथ मोदी नेतन्याहू का वीडियो शेयर किया था और लिखा था, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। ये दोस्ती बढ़ ही रही थी कि 2021 में बेंजामिन नेतन्याहू चुनाव हार गए और इजराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट बन गए। नफ्ताली बेनेट भी अब बेंजामिन नेतन्याहू की तरह मोदी से गहरी दोस्ती करना चाहते हैं। इसके लिए 2 अप्रैल को भारत आने का कार्यक्रम भी तय था, लेकिन इसी दौरान इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स ने कहा कि मुझे मोदी से मिलने के लिए भारत जाना है। दावा किया जा रहा है कि इस ऑफर को नफ्ताली बेनेट ने खारिज कर दिया था। यहीं से मोदी से मिलने के लिए इजराइल के रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच युद्ध शुरू हो गया। इजराइल के रक्षा मंत्री गैंट्स ने ये ऐलान कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री बेनेट के पहुंचने से 4 दिन पहले ही भारत पहुंच जाएंगे। हालांकि इजराइल के रक्षा मंत्री गैंट्स ने कहा है कि मुझे भारत जाकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलना है, लेकिन दावा किया जा रहा है ये तो सिर्फ बहाना है, लेकिन वो मोदी से मिलना चाहते हैं। ये खींचतान क्यों हो रही है, इसे भी समझिए। दरअसल ऐसा दावा किया जा रहा है कि इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स खुद को भी अगला प्रधानमंत्री इजराइल का समझते हैं। ऐसे में अगर भारत आकर वो मोदी से मुलाकात कर लेते हैं तो इससे उनका कद बढ़ेगा और लोकप्रियता भी बढ़ेगी, जिसका फायदा आने वाले चुनाव में उनको मिलेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या प्रधानमंत्री मोदी के सामने है। प्रधानमंत्री मोदी भी अब समझ नहीं पा रहे कि आखिर करें तो क्या करें। इधर इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि भारत के साथ राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री अगले महीने भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। इसके साथ ही रक्षा मंत्री गैंट्स के ऐलान पर भी नाराजगी जाहिर की है। आमतौर पर इजराइल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन भारत के लिए जिस तरह से देश के अंदर ही बवाल मच गया है, इसकी वजह से दुनिया भर के देश हैरान है। इसे प्रधानमंत्री मोदी की ताकत से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत और इजराइल की दोस्ती को 30 साल पूरे हो गए हैं। इजराइल ने इसे लेकर खुशी जाहिर की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी नफ्ताली बेनेट को दिल्ली बुलाया था, लेकिन जिस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है, आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे आपको क्या लगता है, भारत आने के खातिर इजरायली प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री के बीच ये लड़ाई क्यों हो रही है? आपकी नजर में कितना सही है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।